हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई शॉर्ट मोरल स्टोरी लेकर आई हूँ। आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और इस कहानी में बहुत सारे नए वर्ड्स हैं जो आज आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हमारे स्टोरी का टाइटल जो कि है जस्टिस। जस्टिस का क्या मतलब होता है? जस्टिस का मतलब होता है न्याय। जस्टिस एक नाउन है। कहानी क्या है, चलिए देखते हैं। वंस अ क्रूअल मैन किल्ड अ रिच मर्चेंट। क्या मतलब हुआ इसका? वंस का मतलब हुआ एक बार, क्रूअल यानी कि कठोर, मैन, क्रूअल मैन यानी कठोर आदमी, किल्ड, किल्ड का मतलब होता है मारना, ये किल का सेकेंड फॉर्म है। रिच मर्चेंट यानी कि अमीर व्यापारी। तो इस पूरे वाक्य का मतलब हुआ एक बार एक कठोर आदमी ने एक अमीर व्यापारी को मारा। आफ्टर द किलिंग यानी मारने के बाद, एज ही वॉज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द डेड मर्चेंट्स हाउस। क्या मतलब हुआ इसका? एज मतलब चूंकि, आफ्टर द किलिंग मतलब मारने के बाद, एज या चूंकि या जैसे ही वॉज ट्राइंग टू एस्केप, जैसे ही वह कोशिश कर रहा था भागने की। एस्केप का मतलब होता है भागना और ट्राई करने का क्या मतलब होता है? कोशिश करना। तो जब भी हम ट्राई 2+V1 का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ करने की कोशिश करना। जैसे ट्राई टू कुक, खाना बनाने की कोशिश करना। ट्राई टू रीड, पढ़ने की कोशिश करना। तो एज ही वॉज ट्राइंग टू एस्केप, जैसे ही वह भागने की कोशिश कर रहा था, फ्रॉम द डेड मर्चेंट्स हाउस, मरे हुए व्यापारी के घर से, ही वॉज सीन बाय द डेड मर्चेंट्स फैमिली मेंबर्स। अब देखिए, ही वॉज सीन मतलब उसे देखा गया। अब ये जो वाक्य है दोस्तों, ये वाक्य है पैसिव वॉइस का, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का। जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट का तो क्या होता है स्ट्रक्चर? ही सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस V3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, ही वॉज सीन मतलब उसे देखा गया, बाय द डेड मर्चेंट्स फैमिली मेंबर्स, मरे हुए व्यापारी के फैमिली मेंबर्स यानी कि घर के सदस्यों के द्वारा। दे स्टार्टेड शाउटिंग एंड सून अ ह्यूज क्राउड स्टार्टेड चेजिंग द मर्डरर। देखिए, दे स्टार्टेड शाउटिंग मतलब उन लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, एंड सून जल्द ही। देखिए, सून जो है ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है जल्द ही। अ ह्यूज क्राउड मतलब एक बड़ी भीड़, ह्यूज का मतलब बड़ा और क्राउड का मतलब होता है भीड़। स्टार्टेड चेजिंग द मर्डरर, मर्डरर यानी कि खूनी, तो वो खूनी का पीछा करने लगे। चेस करने का मतलब होता है पीछा करना। जब हम किसी के पीछे भागते हैं, उसका पीछा करते हैं, तो हम क्या करते हैं? चेस करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो चेज है और शाउटिंग है ये दोनों ही जेरेंड है, जो ये बता रहा है कि ये जो काम है ये पास्ट में हुआ और वो काम कंटिन्यू था। मतलब मर्चेंट को मारने के बाद जब खूनी भागा तो क्या था, उसके पीछे बड़ी संख्या में लोग भागना शुरू हुए। While running, the murderer found some ruins and hid it all night। अब देखिए, while का मतलब होता है जबकि, तो इस पूरे वाक्य का क्या मतलब हुआ? जबकि दौड़ते हुए, रनिंग यानी कि दौड़ते हुए, द मर्डरर फाउंड, मर्डरर ने पाया यानी कि खूनी ने पाया। फाउंड का मतलब होता है पाना, ये फाइंड का सेकेंड फॉर्म है। सम रूइंस, देखिए रूइंस बोलते हैं खंडहर को, तो उसने कुछ खंडहर पाया। एंड हिड इन, छुप गया। हाइड का मतलब होता है छुपना और हिड क्या है, उसका सेकेंड फॉर्म है। तो छुप गया इन इट यानी उसमें, ऑल नाइट यानी कि सारी रात, नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह, एज ही गॉट आउट ऑफ द रूइंस, जैसे ही वह खंडहर से बाहर आया। गॉट आउट का क्या मतलब होता है? बाहर आना, और रूइंस यानी कि खंडहर। तो जैसे ही वह खंडहर से बाहर आया, समवन रिकॉग्नाइज्ड हिम, किसी ने उसे पहचान लिया।
देखिए, रिकॉग्नाइज्ड का क्या मतलब होता है? पहचान लेना, तो किसी ने उसे पहचान लिया। एंड और ही वॉज चेस्ड वंस अगेन, और उसका फिर से पीछा किया जाने लगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो वाक्य है, ये वाक्य फिर से पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का है। मैंने आपको बताया है कि जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं, और बाई प्लस ऑब्जेक्ट आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे बाई प्लस ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ इस वाक्य का? ही वॉज चेस्ड मतलब उसका पीछा किया गया, वंस अगेन एक बार फिर से। सो द मर्डरर रैन एंड सून फेड, सो द मर्डरर रैन इसलिए खूनी भागा, एंड सून लेफ्ट द सिटी और जल्द ही शहर छोड़ दिया। सून ही रीच्ड अ रिवर जल्द ही वह एक नदी पे पहुंचा। रीच का मतलब होता है पहुंचना और रिवर का मतलब होता है नदी। सडनली अ वुल्फ केम टू अटैक हिम, सडनली यानी कि जल्द ही, तुरंत ही, अ वुल्फ यानी कि एक भेड़िया, केम टू अटैक हिम मतलब उस पे अटैक करने के लिए आया। हेंस द मर्डरर क्लाइम्ड अप अ ट्री, इसलिए, हेंस का मतलब होता है इसलिए, द मर्डरर क्लाइम्ड अप, क्लाइम अप का मतलब होता है चढ़ना। तो क्या हुआ? मर्डरर ने एक, तो क्या हुआ इसका मतलब? मर्डरर एक पेड़ पर चढ़ गया यानी कि क्लाइंब अप हुआ। अ व्हाइल लेटर यानी कुछ समय के बाद, ही हर्ड द रसल ऑफ लीव्स। देखिए, रसल ऑफ लीव्स का मतलब होता है पत्तों की खुड़खुड़ाहट। आपने सुना होगा जब पेड़ पे पक्षी रहते हैं और वो पत्तों को छूते हैं तो क्या होता है? पत्ते खुड़खुड़ खुड़खुड़ आवाज़ करते हैं, आपस में टकराते हैं। तो वो जो पत्ते टकराने की आवाज़ होती है उसे इंग्लिश में रसल बोलते हैं। तो उसने क्या सुना? पत्तों की खुड़खुड़ाहट की आवाज़ सुनी। ही टर्न्ड मतलब वह घूमा, पीछे की तरफ घूमा। टू सी देखने के लिए, अ लार्ज कोबरा इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। अब देखिए, जब वह घूमा तो उसने क्या देखा? अ लार्ज कोबरा एक बड़ा कोबरा देखा, इन द ब्रांच ऑफ ट्री यानी कि पेड़ की शाखाओं में। इट अप्रोच्ड द मर्डरर, अब देखिए, इट अप्रोच्ड द मर्डरर मतलब वह मर्डरर को पकड़ने गया, उसे अप्रोच करने गया। एंड वॉज अबाउट टू स्ट्राइक हिम एंड उस पर हमला करने वाला था। देखिए, अबाउट टू प्लस V1 का मतलब होता है कोई भी काम करना। मतलब जैसे मैं बोलती हूँ मैं बाजार जाने वाली हूँ, आई एम अबाउट टू गो टू मार्केट। मैं आज नहीं पढ़ाने वाली हूँ, आई एम नॉट अबाउट टू टीच टुडे। तो अबाउट टू प्लस V1 का मतलब होता है कोई भी काम करने जाना। टू सेव हिमसेल्फ यानी कि अपने आप को बचाने के लिए, द मर्डरर जम्प्ड इनटू द रिवर यानी कि खुद को बचाने के लिए द मर्डरर यानी खूनी जम्प्ड इनटू द रिवर, रिवर में जंप कर गया यानी कि छलांग लगा दी। इनटू द रिवर, देखिए इनटू एक प्रीपोजिशन है और हम इनटू का प्रयोग कब करते हैं? जब हम एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करते हैं तब हम इनटू करते हैं। जैसे यहाँ पे एक पेड़ था और मर्डरर इस पेड़ पे था और ये नदी है, तो ये पेड़ से नदी पे मर्डरर ने क्या किया? मूवमेंट की, इसलिए यहाँ पे इनटू का प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया गया। द क्रोकोडाइल्स ऑफ द रिवर टोर हिज बॉडी इनटू पीसेस। देखिए, टोर का क्या मतलब होता है? टोर टीयर का सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है फाड़ देना। तो क्रोकोडाइल्स जो थे यानी कि मगरमच्छ जो थे, ऑफ द रिवर यानी कि नदी के, टोर हिज बॉडी उसके शरीर को फाड़ दिया, इनटू पीसेस छोटे छोटे टुकड़ों में। सो इसलिए इट इज ट्रू, ये सच है, दैट नेचर ऑलवेज सर्व्स जस्टिस, ये सच है कि नेचर यानी कि प्रकृति हमेशा न्याय देती है। देखिए, सर्व का क्या मतलब होता है? सर्व का मतलब होता है सेवा करना। और जब हम जस्टिस की बात करते हैं, न्याय देने की बात करते हैं, तो हम उसे भी सर्व जस्टिस बोलते हैं यानी कि न्याय देना बोलते हैं, क्योंकि न्याय देना भी एक प्रकार की सेवा है। तो नेचर हमेशा जस्टिस सर्व करती है यानी कि न्याय देती है। द मर्डरर हैड इंडेड समवन्स लाइफ, सो द नेचर इंडेड हिज लाइफ। अब देखिए, द मर्डरर हैड इंडेड समवन्स लाइफ क्या मतलब हुआ इसका?
मर्डरर यानी कि खूनी ने किसी की जिंदगी को एंड किया यानी कि खत्म किया। इसलिए नेचर एंडेड हिज लाइफ, प्रकृति ने उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। यदि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।